फ्रेंड्स ये देखिए, ये साफ सफाई हो रहा है। इसका बहुत मेहनत है ये साफ करने में। खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। जितना मेहनत ज़्यादा है उतना खाने में। पानी में डालकर डुबा के छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर इसको ऐसे छुड़ाएंगे तो ये साफ हो जाएगा, पूरा वाइट हो गया। वाइट हो जाएगा, जितना भी काला काला है ना सब। और ये जा रहा है अपना नमक स्वाद के अनुसार। तो ये देखिए बढ़िया से सारे मसालों को नमक के साथ कर। फ्रेंड्स ये देखिए प्याज मसालों के साथ फ्राई हो रहा है। अब इसमें मिला देते हैं अपना जो है मेहनत किया हुआ मटेरियल अपना, इसको पचौनी। इसे पानी डला के अब इसमें डलेगा गरम मसाला थोड़ा सा, गरम मसाला। तो फ्रेंड्स फाइनली 4 सीटी के बाद इसको उतारे हैं और ये देखते हैं पका है कि कैसा है। तो फ्रेंड्स ये बन गया है हम लोग का और अच्छे से पक भी गया है। थोड़ा सा हल्का टाइट होता है, जो मस्त बन गया है। तो फ्रेंड्स मेरा खाना निकल चुका है, थाली सज गया। ये देखिए कंसंट्रेट इस पे करना है। ये जो बनाए थे पचौनी वगैरह ये, और ये एज यूजुअल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। सभी को नमस्कार जोहार। हर फ्रेंड आज बहुत दिनों के बाद नहीं, पहली बार घर में जो बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज क्या बनने वाला। तो आइए इधर देखिए, ये तो है हमारा मटन। तो ये तो नॉर्मली हम लोग घर में बनाते रहते हैं, तो इसका रेसिपी आपने बहुत बार देखा है, बट आज दिखाएंगे आपको इसका रेसिपी। ये जो होता है ना, क्या इसको बोलते हैं, इंटेस्टाइन वगैरह, पचौनी वगैरह जो होता है खस्सी का, तो इसको ये साफ़ किया जाता है। और घर में इसलिए बनाना है क्योंकि बाहर का साफ़ होता है कि नहीं होता है पता नहीं है, तो इसको मेहनत लगता है बहुत साफ़ करने में। तो अभी इसको किया जाएगा साफ़ अच्छे से और फिर बनाएंगे और दिखाएंगे इसका रेसिपी। तो आज जो बनाने वाले हैं घर पे, मम्मा को तो आता नहीं है इसको बनाना, तो बनाने वाले कौन हैं? मम्मा की मम्मा बनाने वाली है। मम्मा की मम्मा। तो इसको करते हैं साफ़ और बहुत मेहनत लगता है इसको साफ़ करने में, इसलिए बाहर से लेके आते नहीं हैं। और आज फर्स्ट टाइम हम लोग इसको बना भी रहे हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं इसको साफ़ कैसे किया जाता है और इसका रेसिपी कैसा होता है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये साफ सफाई हो रहा है। इसका बहुत मेहनत है ये साफ करने में। खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। जितना मेहनत ज़्यादा है उतना खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी है। ये देखिए पूरा ऐसा गंदा निकलता है, इसमें गंदा निकलता है, पूरा साफ करना पड़ता है। बाहर से लाने का मतलब पता नहीं चलता ना कि कैसे साफ़ सफाई किया हुआ है, और हम लोग को आता नहीं था। तो आज पहली बार बन रहा है तो इतना मेहनत लगता है। साफ़ सफाई तो शुरुआत हुआ है। पानी में डालकर डुबा के छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर इसको ऐसे छुड़ाएंगे तो ये साफ हो जाएगा, पूरा वाइट हो गया। वाइट हो जाएगा, जितना भी काला काला है ना सब निकल जाएगा, सब साफ हो जाएगा। मेन यही है, इसी में ज़्यादा में देखिए किस तरह से सब हट रहा है, पूरा काला से उजला हो जाएगा ये। यही मेहनत होता है इसमें ज़्यादा, तभी तो स्वाद आता है ज़्यादा। ये देखिए किस तरह साफ़ हो रहा है। यही चीज़ बाहर से लेके आने में टेंशन रहता है, लोग साफ़ करते हैं कि ढंग से नहीं करते हैं। घर में हम लोग भी सीख लिए इस बार। तुम सीख गई? मिर्च नहीं होगा ये सब, मगर खाओगी? टेस्ट कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए क्या मस्त क्लीन हो गया है। क्या उसको बोलते हैं, काला से उजला हो गया, ब्लैक से वाइट, सफ़ेदी की चमकार, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। तो ये देखिए कितना बढ़िया साफ़ हो गया एकदम। अब इसका प्रिपरेशन दिखाएंगे, रेसिपी कैसे बनता है। बनता तो मटन तरीके से ही है, मगर इसको खाने में जो मज़ा है ना। तो फ्रेंड्स हमारा शुरू हो चुका है बनना अपना मटन का पचौनी वगैरह। तो पहले कुकर गर्म हो गया, इसमें गया सरसों का तेल, तो इसमें गया फ्रेंड्स जीरा का फोरन, और जीरा चटकारा मारना शुरू कर दिया। ये देखिए, तो ये गया कटा हुआ प्याज, प्याज जाने के बाद थोड़ा प्याज को कर लेंगे फ्राई बढ़िया से। ये देखिए, तो फ्रेंड्स हमारा हो रहा है प्याज फ्राई, और अब जा रहा है इसमें थोड़ा सा गोटा मसाला, गरम गोटा मसाला गया, जो साथ में फ्राई होगा। ऑलमोस्ट प्रिपरेशन जो दिख रहा है सेम है जैसे मटन जैसा है। तो प्याज थोड़ा सा होने देते हैं लाल,
फिर इसमें और मसाला डलाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें गया थोड़ा सा लौंग और छोटी इलायची। प्याज कलर अपना चेंज कर रहा है तो इसमें मसाला डाला जा रहा है। ये गया हल्दी पाउडर, ये देखिए, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर। आपको जितना स्पाइसी चाहिए, तीखा चाहिए, उसके हिसाब से मिर्च पाउडर आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मटन वगैरह थोड़ा सा तो स्पाइसी, हल्का स्पाइसी अच्छा लगता है। और ये जा रहा है अपना नमक स्वाद के अनुसार। तो ये देखिए, अब बढ़िया से सारे मसालों को नमक के साथ कर लेना है मिक्स। ये गया लहसुन अदरक का पेस्ट। तो सारा मसाला इसमें डला चुका है। अब इसको मसालों के साथ प्याज को कर लेना है बढ़िया से थोड़ा फ्राई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज मसालों के साथ फ्राई हो रहा है। अब इसमें मिला देते हैं अपना जो है मेहनत किया हुआ मटेरियल अपना। इसको पचौनी, चलबोदा जो भी बोलते हैं, साथ में ये हम फेफड़ा भी बना रहे हैं। ये देखिए, पहले कैसा दिख रहा था काला काला, ये साफ़ होने के बाद बिल्कुल कलर चेंज कर दिया है। इसको अभी इसलिए डाल दिए ताकि मसालों के साथ भी बढ़िया से फ्राई हो जाए, मसाला इसमें भीतर तक समा जाए। ये देखिए, अभी से इतना बढ़िया खुशबू आ रहा है और ये बना रहे फर्स्ट टाइम, तो घर का बना हुआ का टेस्ट तो मज़ेदार होगा ही होगा। मसालों के साथ मिलने के बाद ये देखिए कलर एकदम चेंज हो गया है। तो अब इसको मसालों के साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई होने के बाद इसको लगा देंगे सीटी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, बिना पानी डाले हुए ढक ढक के भूनने पे पानी खुद पे कितना पानी छोड़ रहा है। ये देखिए, लग रहा है कि पानी डाला हुआ है। 10 मिनट हो गया भूनते भूनते और देखिए पानी कितना छोड़ा है। ये देखिए, और ये जो पतला पतला जो दिख रहा था पचौनी वगैरह, वो सब भुनाते भुनाते मतलब मोटा मोटा हो रहा है धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा मसाला के साथ अच्छे से फ्राई हो गया और ये बनने के बाद है ना बहुत टेस्टी लगता है। तो मसाला फ्राई हो गया। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा पानी डाल के सीटी लगा देंगे, 3-4 सीटी, तो हो जाएगा रेडी। जब पूरा रेडी होएगा फ्रेंड्स तब दिखाएंगे आपको। इसमें अभी डाला जा रहा है पानी। ऐसे पानी डला के अब इसमें डलेगा गरम मसाला थोड़ा सा। बस गरम मसाला हो गया और डल जाएगा मीट मसाला। गरम मसाला डल गया, अब डल जाएगा ये मीट मसाला। बस अब लगा देंगे ढक्कन और आने देंगे सीटी। फिर जब रेडी होता है तो फिर दिखाते हैं कि कैसा बना है। तो फ्रेंड्स फाइनली 4 सीटी के बाद इसको उतारे हैं और ये देखते हैं पका है कि कैसा है। तो फ्रेंड्स ये बन गया है हम लोग का और अच्छे से पक भी गया है। थोड़ा सा हल्का टाइट होता है, जो मस्त बन गया है। बताएंगे खाने के बाद इसका टेस्ट कैसा है। तो फ्रेंड्स मेरा खाना निकल चुका है, थाली सज गया। ये देखिए, कंसंट्रेट इस पे करना है। ये जो बनाए थे पचौनी वगैरह ये, और ये एज़ यूजुअल अपना मटन जो हमेशा मम्मा अपने स्टाइल में बनाती है वो बना हुआ है। काफ़ी मस्त लग रहा है ग्रेवी देखने में। और ये रहा चावल और प्याज। तो पहले तो ये टेस्ट किया जाए अपना पचौनी। ये देखिए, तो ग्रेवी लगा के टेस्ट करते हैं कैसा बना है। मस्त। ये चीज़ जो है ना, इसी को साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। पूरा काला काला रहता है, इसको साफ़ करके उजला एकदम किया जाता है, मतलब क्लीन किया जाता है। और ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर जो घर में बना हुआ है ऑब्वियसली बाहर से तो अच्छा टेस्ट होगा ही, और पका ही बहुत बढ़िया है।
और एक ये हो गया, और ये देखिए मज़ेदार। डालते हैं थोड़ा चावल के साथ, और चावल के साथ ग्रेवी मिला के थोड़ा सा मज़ा लेते हैं कैसा बना है। ये चीज़ कभी कभी बाहर से लेके आए हैं, ऐसा टेस्ट तो नहीं मिलता बाहर का चीज़ में, बट क्या है थोड़ा सा मन में ये भी रहता है कि साफ़ सफाई ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये अपने आँखों के सामने साफ़ सफाई हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है टेस्ट भी मज़ेदार लग रहा है। और जो मसाला पड़ा है उसका भी जुबान पे जो आ रहा है ना, गोलकी, काली मिर्च, ये सब अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल। मज़ेदार, घर का स्वाद का बात ही कुछ और है। ये तो कचौनी टेस्ट कर लिए, थोड़ा सा अपना मटन भी टेस्ट किया जाए ग्रेवी के साथ। ये देखिए, और आज मैंने ये लिया है, देखिए गोटा लहसुन, पीस भी काफ़ी बढ़िया गल गया है। देखिए तो मतलब इतना बढ़िया गला हुआ है, हाथ लगाते ही टूट जा रहा है। खाया जाए, कैसा बना है दिखाया। भाई साहब मस्त। मटन का हर एक पार्ट आप खा सकते हो अगर जानते हो बनाना और पसंद है खाना तो। अदरवाइज़ क्या होता है कि अच्छा ये ऐसा है वैसा है बोलने का मतलब हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ नहीं खाते हैं। जो मटन सही में खाते हैं और जो हर एक पार्ट पसंद है मटन का, अगर वो खाओगे ना आप सही में एंजॉय करोगे। मतलब मज़ेदार मज़ेदार, आज मज़ा आ गया। वाह, मटन सीधा भी जो है ना, वाह मस्त। फ्रेंड्स, इसको करते हैं ख़त्म, पूरे खाने को आराम से, नहीं तो मैं बोलते रहूँगा, खाना भी ख़त्म नहीं होगा और आपके मुंह से भी पानी आने लगेगा। ये सारा जो कहानी है इसको बढ़िया से करते हैं ख़त्म। और अगर ये बनाते हैं घर में, ज़रूर बना के टेस्ट करके खाइएगा, बहुत मज़ेदार है। हाँ, साफ़ करना थोड़ा सा कठिन है। तो मैं सारे खाने करता हूँ ख़त्म। और आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह का दिखाते हुए। तब तक के लिए बाय।